मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कल संधि पढ़ाई थी। संधि में स्वर संधि पढ़ा रहे थे। स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ा है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार में पहला चला दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमने आपको पढ़ा दिया था संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जो स्वर संधि है, स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 यण स्वर संधि। नंबर 5 अयादि। नंबर 5 अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि। तो हमेशा हम देखेंगे भाई संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो होती है यह 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो हम कल पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ चुके थे। इसमें एक क्वेश्चन बचा था जिसे हम आगे रिपीट कर दे रहे हैं। फिर अगला हमारा गुण स्वर संधि चलेगा। क्लियर है? तो जो पीछे छूटा तो उसे रिपीट कर दे रहे हैं। मैंने बताया संधि हमेशा 2 वर्णों के मेल से बने। और संधि का अर्थ होता है, जैसे समझौता आपने इतिहास पढ़े होंगे, उसमें दिया होता है मंगलौर की संधि, कर्नाटक की संधि, मैसूर की संधि। तो संधि माने 2 पक्ष होते हैं। और हिंदी में जो संधि, इसमें 2 वर्ण का समझौता होता है। यानी पहला वर्ण दूसरा वर्ण जुड़ेगा तभी तो समझौता होगा, और तभी जुड़ के एक नया मोड़ आएगा। जैसे दो व्यक्ति है, दोनों को जोड़ोगे, दोनों मानो झगड़ा हुआ है, दोनों को जब भाव मिला, दोनों प्रेम बढ़ेगा तो दोनों एक हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार संधि, जब 2 वर्ण को जोड़ेंगे, 2 वर्ण पहला अक्षर, पहले वाक्य का अंतिम अक्षर, दूसरे वाक्य का पहला अक्षर, तब जाके तीसरा वाक्य निकलता है। जैसे लिखते हैं छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। छोटा ऊ धन छोटा बराबर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। यानी पहला खंड अंतिम खंड। जैसे हो गया लघोर में, लघोर में, ठीक है, लघोर समझ आ रहा है। अब हम वाक्य जो दिया है इसे 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भागों में तोड़ने के बाद दोनों भाग का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। दोनों का सही से अर्थ निकलना चाहिए। लघुर में, लघु माने क्या होता है? छोटा होता है, समझ में आ रहा है? और में जो पर्यायवाची है का। तो मैंने कहा ये तो पहला खंड हो गया, तोड़ेंगे, समझ में आ रहा है?
तोड़ेंगे तो पहला खंड हो गया और ये दूसरा खंड हो गया। पहले खंड का अंतिम अक्षर में चाहे छोटा है, बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, कोई ये कहना चाहिए। और दूसरे खंड, यह दूसरे खंड के पहले अक्षर में चाहे छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, हमेशा मिलकर सब बड़ा होंगे। क्या हो जाएगा? छोटा उधर छोटा बराबर बड़ा। तो लघु है, लघु में कौन सी मात्रा लगी? छोटा उ की लगी है, तो हम छोटा उ निकाल लेंगे, ये समझ में आ रहा है। बड़ा उ है उर में, तो हम बड़ा उ निकाल लेंगे। अब लिखा गया है छोटा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ, है ना? छोटा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ, तो छोटा धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ। अब इसमें से जो मात्रा निकाल दिए बड़ा होके, तो ये खाली लघ बचेगा ना? लघ बच रहा है कि नहीं बच रहा? जो छोटा मात्रा निकाल दिए लघु से, तो केवल लघ बच रहा है ना? नहीं बच रहा है? बच रहा है। प्लस बड़ा हुआ है। जब इसमें से बड़ा निकाल लेंगे, खाली रम ही बचेगा ना? यही तो बच रहा है। अब ये मात्रा जो जाएगी इस पर लग जाएगी, ये मात्रा इस पर लग जाएगी, तो कैसे होगा? घा पे बड़ा मात्रा कैसे लगेगा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लगेगा, बड़ा मात्रा ऐसे लगेगा। अब यहाँ क्या खाली बचा है? तो लघुर में, ये लघुर में, जिसे मैंने कहा ये वाक्य है, वाक्य को दो भागों में तोड़े, लेकिन जो दोनों भाग है, ये दोनों भाग है ना, इनका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ईश्वर संधि के बाद दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब दोनों में ये छोटा उ है, ये लघु है, उर्म है। मैंने ये नोट्स बनवा दिए भाई, ये लो नियम नोट कर लो। अगर पहले खंड अंतिम अक्षर छोटा उ रहेगा और दूसरे में छोटा उ रहेगा तब भी बड़ा उ हो जाएगा, और पहले खंड अंतिम अक्षर बड़ा उ रहेगा, दूसरे में बड़ा रहेगा तब भी बड़ा उ हो जाएगा। तो जब लघु में छोटा उ है ना, इसमें तो छोटा उ निकाल लिए, तो खाली लघ बचा है, अभी आधा लघ बचा है, ये आधा है। अब इसमें से उर्म से बड़ा निकाले, तो खाली रम बचा है ना, रम बचा है, तो यहाँ पर रम कर लेंगे। छोटा उ धन बड़ा बड़ा उ, तो लघु के बाद हमेशा जो मात्रा जुड़ेगी ना, ये हमेशा मात्रा जुड़ेगी, तो पहले हम बड़ा को जोड़ेंगे, फिर माँ को जोड़ेंगे, तो इसका मात्रा जो होगा ये बड़े ऊपर जोड़ लघु पर जोड़ देंगे, तो लघु हो जाएगा, रम लघु। ये हो गया हमारा दीर्घ संधि, एक ही टाइप छोटा सा, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है गुण संधि। अगला जो हमारा है वो गुण संधि। चला चले, गुण संधि हम पढ़ाएंगे, गुण संधि। अगला जो हमारा है गुण संधि, स्वर संधि के भाग है, यह है गुण संधि। अब सबसे पहले गुण संधि के बारे में समझेंगे, गुण संधि के नियम क्या होता है। तो पीछे में लिखवा चुका है पिछले वीडियो में कि पहले तो हम इसे कुछ नियम देखेंगे, है ना, कि पहले खंड अंतिम वाक्य क्या है। ये जो नियम इसका है, पहले खंड के अंतिम वाक्य में, अंतिम वाक्य में, पहले खंड अंतिम वाक्य में, पहले खंड अंतिम वाक्य में छोटा या बड़ा या आना चाहिए, आना चाहिए, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर
दूसरे खंड के पहले वाक्य का पहला अक्षर छोटी बड़ी ओ, छोटी बड़ी उ या उ में से कोई एक आए तो वह गुण स्वर संधि हो जाता है। ये तो हो गया इसका नियम। पहले खंड के अंतिम वाक्य में छोटा आया, पहले खंड के अंतिम वाक्य में छोटा या बड़ा आना चाहिए हर हाल में। पहला खंड तो अंतिम वाक्य आने से छोटा बड़ा आना चाहिए। और दूसरे खंड के पहले वाक्य का पहला अक्षर, पहले वाक्य का पहला अक्षर छोटी बड़ी छोटा बड़ा में से कोई एक आए। और री भी आता है और री भी आता है। तो आ धन ई बराबर ए हो जाता है। आ धन ई बराबर ए, बड़ा धन बड़ी ई बराबर ए, आ धन बड़ी ई बराबर ए, बड़ा धन छोटी बराबर ए हो जाता है। एक ठीक है, ये क्या है? ये नियम है, ये नियम है। और आ धन छोटा बराबर ओ हो जाता है। बड़ा धन छोटा बराबर ओ हो जाता है। आ धन बड़ा बराबर ओ हो जाता है। बड़ा धन बड़ा ओ बराबर ओ हो जाता है। अगला जो है री का अर हो जाता है। अर हो जाता है। ये है गुण संधि, गुण स्वर संधि है। मतलब पहले खंड अंतिम वाक्य में छोटा बड़ा आना चाहिए, अंतिम वाक्य छोटा बड़ा आना चाहिए, तथा दूसरे खंड के पहले वाक्य का पहला अक्षर में छोटी बड़ी छोटा बड़ा में से कोई एक आए तो वह गुण स्वर संधि हो जाता है। और री का भी आता है, यानी री का अर हो जाता है। ठीक, छोटा धन छोटी बराबर ए हो गया, बड़ा धन बड़ी बराबर ए हो गया, छोटा धन छोटी बराबर ए, बड़ा धन छोटी बराबर ए हो गया।
कि पहले खंड में हर हाल में छोटा हमें आना चाहिए। पहले खंड अंतिम वाक्य में हर हाल में छोटा आना चाहिए। दूसरे खंड का पहले वाक्य में हमें तो छोटी आए या फिर छोटा हुआ है, छोटी या छोटा हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हो गया, महेश है तो महेश को हम दो भागों में तोड़ेंगे। दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, संधि नहीं बनेगी, ढूंढते रह जाओगे। तो दो भागों में तोड़ेंगे तो एक भाग होगा महा होगा, महा माने होता बड़ा महान, और ईश होगा, ईश माने देवता होगा, यानी महान देवता। महेश माने कौन है? शंकर जी तो ही है, महान है शंकर जी जड़ी बूटी वाले। अब महा में मैंने देखा, महा में तो बड़ा आया कि नहीं आया? पहले खंड अंतिम वाक्य बड़ा आया कि नहीं आया? अब ये हो गया पहला खंड, ये हो गया दूसरा खंड, हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा पहले खंड का अंतिम वाक्य में छोटा या बड़ा एक आना चाहिए। तो हा पे कौन मात्रा लगा? छोटा को बड़ा का? बड़ा का लगा है तो बड़ा निकाल लिए हैं। जब बड़ा निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैं खाली बचेगा ना, यही तो बचेगा, मैं खाली बचेगा। जब बड़ा निकाले एक मात्रा हटा दिए तो खाली महा तो बचा। मतलब मान लो यहाँ पर महा लिखे थे, अब मैं कुछ नहीं बोला, महा कर तो निकल रहा, मैं कुछ नहीं निकल रहा, अब महा हो गया। मतलब महा माने महान होते, बड़ा। जो बड़ा निकाल ले खाली मैं बच रहा है, इसमें मैं ही बच रहा है। प्लस दूसरे खंड का पहला वाक्य देखेंगे, पहले वाक्य पहला अक्षर क्या है? छोटी है कि छोटा वो है ना? छोटी है कि छोटा वो है? अब छोटी है तो हम इसे छोटी निकाल लेंगे, बड़ी है बड़ी निकाल लेंगे। तो मैंने लिखवाया है छोटा धन बड़ा धन बड़ी बराबर ए। लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? लिखवाया है नोट्स में। प्लस अब यहाँ पर जब हम बड़ी निकाल लेंगे तो खाली सा बचेगा भैया ना, यहाँ तो छोटी हटा दिए तो खाली सा ही तो बचा। प्लस अब इसको जो हम यहाँ रखेंगे हमेशा, प्लस जब छोटे निकले खाली बड़ा सा बचा तो बड़ा सा रख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला जो ये मात्रा है, एक मात्रा ऊपर हा का लगेगा, हमेशा इसके आगे है, जुड़ता है तो प्लस की इसके आगे जुड़ेगा ना कि इसके पीछे जुड़ेगा। अब एक मात्रा इसके ऊपर जुड़ेगा तो क्या होगा? मां धन हे धन से महेश हुआ कि नहीं? महेश हुआ कि नहीं? महेश जैसे सुरेश लिखते हैं, सुरेश। अब सुरेश को दो भागों में तोड़ेंगे, जैसे लिखते हैं सुरेश को दो भागों में तोड़ेंगे। एक भाग क्या होगा? हो गया है सुर। सुर माने क्या होती है? आवाज। और ईश माने देवता। ईश माने देवता। तो सुर में हमेशा तुम लोग देखना कि व्यंजन में छोटा छिपा रहता है। व्यंजन छोटा क्या रहता है? वो छिपा रहता है। तो जब सुर खाली सुर लिखा गया है, सुर एक शब्द है, मन लिखा पहले खंड का, एक खंड हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। मैंने कहा पहले खंड का अंतिम वाक्य में छोटा बड़ा आना चाहिए,
तो इसमें क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है। अब इसमें से छोटा आ रहा है, जब सुर से छोटा निकाल लिए तो खाली आधा सुर बचा है, ठीक। प्लस मैंने कहा दूसरे खंड के पहले वाक्य में छोटी ये छोटा हो ये बड़ी बढ़वाना चाहिए। छोटी ये आई है, ये बड़ी, तो हम बड़ी को निकाल लेंगे, यहाँ से बड़ी को निकाले, यहाँ रखे सर, जब यहाँ पर रख दिए तो छोटा धन छोटी बराबर ए हो गया। तो छोटी निकल गई यहाँ पर, तो खाली स बचा है भैया ने, खाली क्या बचा है, शाही तो बचा है। अब इसको हम यहाँ पर ला के रखेंगे, ए प्लस बड़ा सा, अब जोड़ देंगे। अब इसकी मात्रा जब यहाँ जाके लगेगी तब जाके ये पूरा वाक्य बनेगा। सुरेश, ऐसा जैसे सुरेश है, सुरेश को दो भागों में तोड़ेंगे। अब दोनों वाक्य का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, दोनों वाक्य का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, माने सही अर्थ क्या होता, अनर्थ नहीं हो जाना चाहिए। अब सुर माने होता है दो भागों को, एक सुर एक ईश। सुर माने होती आवाज, कहते हैं आपकी सुर बहुत अच्छी है, तो आवाज आपकी अच्छी मिठास है। अब ईश माने देवता, ईश माने देवता, यानी जो देवता हैं उनकी आवाजें बहुत ही मीठी होती है, अच्छे होते हैं, अर्थात हम महेश जी कर सकते हैं, सुरेश कहते हैं। तो सुर माने आवाज होती है, इस माने देवता, देवता की आवाज। तो सुर में छोटा छिपा हुआ रा में, मैंने बताया पहले खंड अंतिम वाक्य में, पहले खंड का अंतिम वाक्य, तो ये पहला खंड हो गया। इस पहले खंड के अंतिम वाक्य में छोटा है कि नहीं है, छोटा है। प्लस दूसरे खंड के पहले वाक्य में बड़ी है, तो छोटा आ धन बड़ी ई बराबर ए, पीछे लिखवाया हमने। अब छोटा निकाल लिए सुर में से, खाली सुर आधा रा बचा, आधा रा बचा, प्लस आ धन ई बराबर ए हुआ, तो ए यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है, ए यहाँ पर लिख देंगे। उस इसमें से जब बड़ी निकाल लिए खाली स बचा हुई है नहीं, तो स को सीधे नीचे उतार लेंगे। तो सुर में एक मात्रा जोड़ेंगे, तो सुर में एक मात्रा तो ऐसे तो लगेगी, ऐसे लगी, तो ये मात्रा इस पे जुड़ा है तो नीचे में जोड़ दे रहे हैं। सुर स पे छोटे मात्रा, रा पे एक मात्रा जोड़े, सुरे स बड़ा सा बचे, तो जोड़ो तीनों कुछ बराबर सुरेश। ऐसे चलो लिख लो, आधा घंटा सही है, स्टॉप करो।